देखिए बेसिकली एक बात पे बहुत ध्यान रखना है कि ये जो दवाई है, ये दवाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन बचाव है। जिस तरह से पोलियो में क्या होता था कि पोलियो का ड्रॉप हम किसमें पिलाते थे कि पोलियो ना हो, पोलियो हो जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन हम बच सकते हैं। और बचने के लिए क्या बड़ा आसान है, अगर आपने 5 साल अगर दवाई खा ली तो फिर ये बीमारी कभी नहीं हो। ठीक है, तो 2 बिंदुओं पे मैं चाहता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट करें। एक तो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दवाई का सेवन करें, और दूसरा जिनको हो गया है, क्योंकि हमारे ऐसे केसेस हैं जिनको ऑलरेडी ये बीमारी हो गई है, तो उनके रिहैबिलिटेशन में भी हमें मदद करें। तो वो जिनको हो गया है वो हमारे पास आए। अगर हाइड्रोसिल है तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, हाइड्रोसिल तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऑपरेशन होगा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हाथ पैर में भी अगर स्वेलिंग है तो MMDP के थ्रू आपने देखा है कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो MMDP के थ्रू उनका जो मतलब उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को भगाने का 2 ही स्ट्रैटेजी है, MMDP करना, जिनको हो गया है उनको रिहैब करना, और जिनको नहीं हो गया उनको दवा चला के उनको ना अनावरण। एल्बेंडाजॉल देने से होता क्या, कीड़े का जो है एक तरह से वो पैरालाइज हो जाता है, वो गट में अटक नहीं पाता है, या उसकी फ्लो से जो है वो हमेशा अपने मूवमेंट नहीं कर पाता है और टट्टी के रास्ते बाहर आ जाता है। सेम चीज जब हम देखते हैं एल्बेंडाजॉल, वो भी एक कीड़ा ही है फाइलेरिया वाला, वो भी अपने मूवमेंट नहीं कर पाता है, एक तरह से पैरालाइज हो जाता है, और जा करके जो है लिम्फ चैनल के साथ जा करके लिम्फेटिक जो नोड होते हैं, लिम्फ नोड्स, वहां पे जाकर के पहुंच जाता है। इसमें देने का ये भी टॉपिक है। दूसरा चीज जो है ये वो एल्बेंडाजॉल इसलिए भी देते हैं कि वो न्यूरोसिस्टोसाइटोसिस करती है, दिमाग में जाकर के गमा बनाती है, बच्चे को झटके उटके आने लगते हैं। इसलिए भी जो है ये बहुत जरूरी है कि कीड़े को मार दिया जाए। क्यों सर, आप लोग सहमत हैं मेरे? साल में 2 बार तो खाना ही चाहिए। 2 बार किया ही जाता है। एक बार जो है सर ये इसके साथ हम करते हैं, और एक जो है उधर करते हैं 10 फरवरी को करते हैं, उसमें एनडीडी, उसमें केवल जो है हम एल्बेंडाजॉल कीड़े की दवा जो साल में 2 बार खाने के बाद होने के असर का 0%। सर एक सवाल आपसे भी था, क्योंकि इसमें आप लोग आशाओं को भी शामिल किए हैं, क्या क्या करें आशाएं? ये प्रश्न आपका हम लोग की स्टेट में हमारे रोज उनको इस पे सर रोज उनको 25 घर जाने हैं एवरेज। जो भी प्रोग्राम गाँव स्तर तक आएंगे, बूथ स्तर तक आएंगे, उनके थ्रू ही जाएंगे। तो क्या करेंगे ये कोई प्रश्न नहीं, ये पूछिए वो क्या नहीं कर सकते और क्या हम नहीं करते हैं। सर इसमें जानते क्या मैंने कोविड में 16 घंटा काम किया, 16 घंटा वसूल की विश्वास और लगातार महीनों। सर आपको गवाह भी मिल गया। नहीं सर, लेकिन एक बात है, ये सवाल है कि आशाओं का इतना वर्क लोड है, इतनी उनकी रिपोर्टिंग है, स्वास्थ्य विभाग सब पे वर्क लोड, और एक विभाग में नहीं कर रहा हूँ, एक विभाग मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम करता है। नहीं इसमें तो नो डाउट स्वास्थ्य विभाग बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक आशा जिसको आप लोगों ने कम पढ़े लिखे परिवार में, वो कम पढ़े लिखे सबसे इलिटरेट आपके परिवार के सदस्य आशा है, उसके पास इस समय सबसे ज्यादा काम है ऐसा जिसमें उसको अब तो ऐप वो भी अपडेट कर रही है, वो गाँव घर घर जाके। तो सर आशा क्या क्या करे, वो ये करे, गर्भवती देखे, टीका लगाए, इसमें बुधवार शनिवार आपका टीका देखिए स्वास्थ्य विभाग की इसी में सर क्या इसी में फास्ट रिपोर्टिंग हो जाती है उससे। स्वास्थ्य विभाग की जो रूपरेखा तैनात की गई वो आबादी के आधार पर वर्कर्स तैनात किए गए। 1000 की आबादी पर हमारी आशाएं हैं, 5000 की आबादी पर हमारी एएनएम और CHOs हैं, और 5000 की ही आबादी पर हमारे एक मेडिकल ऑफिसर जिसको हम PSC का मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, पर वो 25 से 30,000 की आबादी पर मेडिकल ऑफिसर है, और 2.5 से 5 लाख की आबादी पर हमारी CSC है। तो सबका जिस हिसाब से IQ, जिस हिसाब से सीनियरिटी बढ़ती है उस हिसाब से है। जो वरिष्ठ डॉक्टर होते हैं लेवल 2 और 3 के, उनको 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख की आबादी पर वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात होते हैं, और
25 लाख तक की आबादी 25,000 की आबादी तक पर जो है हमारे PSCs होती हैं, जिस पर हमारे लेवल 1 के डॉक्टर्स तैनात होते हैं। 5,000 पर हमारी ANM होती है जो आशा से ज्यादा पढ़ी लिखी होती है 1,000 की आबादी पर। तो सबका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन उसके IQ और उसकी कैपेसिटी पर है। तो ये कहना जैसे MOIC CSC का होता है, वो पूरे अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख की आबादी का वो CMO होता है। उसको सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम, सारे इलाज के कार्यक्रम और जितनी भी विभाग की योजनाएं होती है उसमें पारंगत माना जाता है और ये माना जाता है कि वो उसको संचालित करेगा। इसी तरह से जो 25,000 की आबादी पर से 30,000 की आबादी पर हमारा मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको उस आबादी का पूरा अधिकारी माना जाता है। ये माना जाता है कि वहां पर सब कुछ करेगा। इसी प्रकार से 5,000 की आबादी पर जो हमारी आशाएं, आंगनबाड़ी बहनें होती हैं, ये लोग काम करती हैं। 1,000 की आबादी पर हमारी आशा होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हर व्यक्ति और सबका एक मॉनिटरिंग का सुपरविजन है। आशा का काम हमारी ANM, हमारी CHO देखती हैं। ANM और CHO का काम और साथ में आशा का काम हमारे मेडिकल ऑफिसर देखते हैं। और इसके बाद CSC के प्रभारी जो होते हैं, आशा, ANM, CHO और मेडिकल ऑफिसर का काम देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होता है, जिनका क्षेत्र बटा होता है। उस क्षेत्र के अनुसार जितने अधीनस्थ होते हैं सबको देखते हैं। इसके बाद फिर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनका काम अपने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेकर के CSC, PSC, आशा, ANM, आंगनबाड़ी, CHO सबको देखना है। इसके पश्चात CMO होते हैं जो सब कुछ देखते हैं। तो ये कहना तो बड़ा कठिन है कि एक व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है। हर व्यक्ति ज्यादा करता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है और एक दूसरे के जो सुपरवाइजर होते हैं वो सुपरवाइजर नहीं होते, बेसिकली हेल्पर्स होते हैं। जैसे अगर आशा कहीं की रिपोर्टिंग या मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है तो उसे ANM और CHO करते हैं। अगर ANM CHO नहीं कर पा रहे हैं तो PSC के लोग करते हैं। अगर वहां पर भी नहीं हो रहा है तो ब्लॉक के जो हमारी ब्लॉक की PME ब्लॉक की होती है, यूनिट होती है, वो करती है। तो ये एक दूसरे के साथ करते हैं ना कि कंधे से कंधा मिला करके करते हैं। इसी कड़ी में जो ये कार्यक्रम भी इसीलिए रखा गया था, हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने को नाकाफी पाया था कि हम इस प्रोग्राम को आम जनमानस में अकेले लेके जा सकते हैं। तभी हमने पाठक जी से अनुरोध किया था कि गोरखपुर की सभी मीडिया बंधु को हम लोग आमंत्रित करें और सब हम लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, तब हम जानस मानते। आशा 1,000 की आबादी पर होती है। आशा के चयन में 2-3 क्वालिफिकेशंस है कि वह कक्षा 8 पास होनी चाहिए। दूसरा, उस गांव की वो विधवा वो कहते हैं कि या विधवा बेटी या बहू होती है या गांव की बहू होती है, मतलब जो परमानेंट निवास रहे, इस धारणा से सरकार ने बनाया था। आजकल कहते हैं कि समर्थ ने को दोष गोसाई, तो लोग बड़े लोग हाईजैक कर लेते हैं। तो करके जैसे जो है बड़हलगंज के पुलवामा गांव में हम सीमा नाम की आशा पोस्टेड हुए, लेकिन चूंकि हम जो है पंडित तान बहादुर तिवारी की बहू हैं तो हम गोरखपुर दीवार का सहारा लेकर के आप करिए व्यायाम, आप एक्सरसाइज करिए। करते करते कुछ दिन जब बीता, 7-8 महीने लगातार हमने करवाया और दवा उनको समय से खिलवाया तो उनका पैर में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा बहुत अब है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मेरे पैर में होने लगा, कभी फूलता मेरा पैर, कभी पचकता मेरा पैर। अब करूँ तो मैं क्या करूँ? अरे बीमारी तो कुछ और है, दवा हम कुछ और खाते थे तो कहाँ फायदा होगा। हमने ब्लॉक से भी दवा खाया इसका पैर फूलने पचकने का, तो हमको पता नहीं चला ये फाइलेरिया है। हमने और भी कहीं या भटहाट में आयुर्वेद का दवा है, वहाँ से भी हमने दवा लाकर खाया, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। तो संजोग बस रेखा मैडम जी का जब टीम हमारे गांव फिर दोबारा पहुंचा तो हमने इनसे मिला, हमने कहा बहन जी देखिए हमारे पैर में ये सूजन हो रहा है, कभी पचकता है कभी फूलता है। तो कहे कि भैया ये लक्षण लगता है जैसे फाइलेरिया का। तो हमने कहा तो लक्षण लगता है तो बताइए इसका इलाज क्या है? ये कहें कि आप बराक पर चलिए और बराक पर चल करके इसका जांच करा दिया जाए, पता चल जाएगा। तो जांच हुआ तो क्या पता चला? फाइलेरिया का। तो हमने दवा खाया, दवा खाते खाते उसी के साथ साथ शाम सुबह दोनों टाइम हम व्यायाम करते हैं।
पैर के नीचे तकिया भी लगा के शाम को सो जाते हैं। सुबह होता है या शाम को जब सुबह उठते हैं तो हम साबुन से पानी से अपना पैर को भी धो लेते हैं। एक तौलिया मिली उससे हम सुखा भी लेते हैं। फिर शाम को हम अपने काम से आते रहते करते हमने कुछ दिन जब किया तो हमारे पैर में बिल्कुल बहुत परिवर्तन आ गया। यहाँ तक कि मेरा पैर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए मेरा पैर इसी पैर में था 5 साल में। तो मैं काम काज से पेशा से तो मैं एक फेरी वाला हूँ जो कि 1000-2000 का फल लेता हूँ इसी सब्जी मंडी से और गांव में घूम करके बेचता हूँ। और जिन भाई को देखता हूँ पैर सूजा हुआ फूला हुआ उनसे मैं कहता हूँ भाई साहब ये आपका पैर कहाँ फूला हुआ है, क्या बता सकते हैं? तो कहते भैया ऐसा ही है, कुछ पता नहीं चलता। हम कहा पता नहीं चलेगा आपको जाकर बोलिए आपको पता चलेगा। अरे विपराज ब्लाक में जाइए और वहाँ पर जांच करवाइए, आपका फाइलेरिया लगता है। देखिए 10 तारीख से हमारा MDA का प्रोग्राम चलने वाला है। इसी के लिए हम जो है गोरखपुर की मीडिया को सेंसिटाइज करने के लिए इस कार्यक्रम का संचालित किया गया था। चलो फिर से बोलते हैं, चलो पूछो, एक बार पूछ लो, हम बोलत चला जावे। देखिए आज 10 तारीख से हम लोग जो है गोरखपुर जनपद में MDA जिसे कहते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमारा शुभारंभ होगा, जिसमें हम लोग फाइलेरिया रोधी दवा गोरखपुर की लगभग 46 लाख आबादी को खिलाएंगे। इसमें 2 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को दवा खिलानी है। इसमें 2 वर्ष से कम के लोग, गर्भवती माताएं, बीमार बुजुर्ग लोगों को दवा नहीं खिलानी है। इसी के संबंध में मीडिया संवेदीकरण एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें हमारी टीमें जो है घर घर जा करके लगभग 4000 की हमारी टीम है, जिनमें 750 सुपरवाइजर्स हैं। घर घर जा करके फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। इसमें DEC और एल्बेंडाजॉल की दवा दी जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि यह दवा फाइलेरिया से बचाव करती है। इसमें जो है फाइलेरिया से जो हाथी पांव होता है या हमारे अंडकोश बढ़ जाते हैं या हमारी कहीं कहीं की मांसपेशियां चाहे पैर की चाहे हाथ की चाहे हमारे स्तन की फूल आती हैं, उनसे बचाव करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, लेकिन अगर जो व्यक्ति 5 साल तक लगातार फाइलेरिया की दवा खा लेता है वह निश्चित रूप से फाइलेरिया से मुक्त हो जाता है। फाइलेरिया से बचाव के जो तरीके होते हैं, या एक मच्छर जनित बीमारी होती है, मच्छरों से अपने आप को बचाना चाहिए और अपने चारों तरफ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बेसिक सिम्टम्स क्या है फाइलेरिया? इससे देखिए बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं कि इसमें महीने में 1 या 2 बार जो है तेज जाड़ा लग करके बुखार आता है, और बुखार के साथ साथ फाइलेरिया जो है जिस अंग में जहाँ पर प्रभावित करता है वहाँ पर स्वेलिंग आती है। अगर पैर में को करती है तो पैर में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ में करती है तो हमारे बाहू में स्वेलिंग आ जाती है, अंडकोश पर करती है तो अंडकोश में सूजन आ जाती है, और स्तन ग्रंथियों को करती है तो स्तन में सूजन आ जाती है। और यह जब बीमारी ठीक होती शुरू में वह स्वेलिंग खत्म हो जाती है, लेकिन जब धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो जाती है तो यह बीमारी का रूप महामारी ले लेती है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने चित्र प्रदर्शित किया है, अगर उपचार नहीं किया जाता तो इस स्थिति में होती है और ये अपने आप में एक विकलांगता हो। डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद गोरखपुर। एक लाइन और जोड़ लीजिए इसमें। इस बीमारी की जो है दवाएं सारी सरकारी चिकित्सालयों पे निःशुल्क है, जांचें निःशुल्क है और सब जगह जांच होती है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय एवं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिसमें CHO तैनात है, वहाँ पर भी इसकी जांच निःशुल्क होती है और सब जगह निःशुल्क दवा बांटी जाती है। इसलिए जो लोग भी पीड़ित हों लोग दवा लें, और जो लोग पीड़ित हो या नहीं पीड़ित हो इस अभियान में भाग लेकर इस देश को फाइलेरिया मुक्त बनाएं।